कई तरह के बातें हैं इसमें। अभी सभी छात्र परेशान हैं जी। क्योंकि जितना भी जिनको मार्क्स आ रहा था, लगभग हर कैंडिडेट का मार्क्स में कमी आया है। 6 to 8 में कुछ का बढ़ा भी था, लेकिन 9, 10th, 11, 12th मैक्सिमम छात्रों का, किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, पीजीटी में तो 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर तक कमी आई है। तो स्वाभाविक रूप से ये देखने वाली बात है कि कमी किस कारण से आई है। क्या रियल में जो आंसर की जारी किया गया है, आयोग जो आंसर की दी है, वहां पर गड़बड़ियां हैं? अगर वहां पर गड़बड़ी है तो उसका जो वास्तविक रूप में प्रूफ होना चाहिए, एससीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड, वहां से प्रूफ आप कलेक्ट करके फिर जा करके आप आयोग को सूचित करें माध्यम से, तो वहां पर सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे अगर टीजीटी मैथ की हम बात करें, आप देखेंगे जैसे मैथ का एक सवाल में हिंदी का अलग मीनिंग है, इंग्लिश का मीनिंग अलग है, और दोनों सही सही मीनिंग है। तो हिंदी के अनुसार जो बनाएगा उसका आंसर अलग हो जाएगा, इंग्लिश के अनुसार जो बनाएगा उसका आंसर अलग हो जाएगा। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि इंग्लिश ही अंतिम रूप से मान्य होता है, लेकिन किस परिस्थिति में? अगर क्वेश्चन हिंदी का गलत होगा तब तो इंग्लिश मान्य होगा, लेकिन अगर हिंदी का भी क्वेश्चन सही होगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सही है, दोनों का विपरीत मीनिंग है, दोनों के अनुसार आंसर अलग लगा रहे हैं और दोनों का अनुसार ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? इसको आयोग गंभीरता पूर्वक इस बात को लेना चाहिए आयोग को। मतलब एक क्वेश्चन ये चेंज लग रहा है। हाँ, इसके अलावे और भी कई सारे सवाल हैं जहां पर आंसर कुछ होना चाहिए, आयोग थोड़ा अलग आंसर दिए है। कई सारे जगह पर ई ऑप्शन चूज कर ली है आयोग, और कई सारे क्वेश्चन को डिलीट कर दी है जबकि उसका आंसर निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो डिलीट की है आपत्ति, उस पर भी स्टूडेंट को करना चाहिए प्रूफ के साथ में, जिससे आयोग को पता चले कि ये डिलीट करने लायक क्वेश्चन था या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परेशानी तब तक दूर नहीं होगी छात्रों की, कट ऑफ ज्यादा जाने वाली बातें हैं। कट ऑफ वास्तविक में क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाले कारण है वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। जब तक ये सुधार नहीं होगा, आप देखिए ना कि सिर्फ ये 2 कारण से 35% सीट करीब वैकेंट रह जाएगी। टीआरई 1 में भी लगभग 35% सीट वैकेंट रही थी इस कारण से, टीआरई 2 में भी लगभग 35% सीट वैकेंट रही थी, 2-4-5% ऊपर नीचे, और 30 से 35% सीट वैकेंट रह जाएगी अगर इस 2 व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। तो आप 87,000 समथिंग वैकेंसी है, आप 35% यानी कि 8 या 24, 25 से 30,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ, इस बात को आपको मान करके चलना। रिजल्ट तब क्यों नहीं दे दिया जाता? वही तो बात है। इतना बड़ा जो अभी आंदोलन हुआ, छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, यही चीज का तो मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल पर बातें चल रही थी, सरकार स्पष्ट कर दी, सरकार के प्रतिनिधि या सरकार में जो सरकार शिक्षा मंत्री खुद बोले और उनके दल के नेता खुद बोले कि डोमिसाइल किसी भी कीमत पर हिल डोल नहीं होगा, मतलब वो चीज रहेगा। चलिए, वो बात हो गई। दूसरी बात हो गई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आप जब वैकेंसी निकालते हैं तो पूरी सीट आप क्यों नहीं भरिएगा? क्यों आप वैकेंसी निकालते हैं इस तरीके से? क्या मंशा रहती है वैकेंसी निकालने की? तो ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आप आंकड़ों का खेल कर रहे हैं, ये जो इससे जो वैकेंसी बचेगी अगली वैकेंसी में आप ऐड कीजिएगा। लेकिन ये दुनिया का सबसे जो अलग नियम आप लागू किए हुए हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस, कम से कम उसमें तो आप बदलाव कर सकते हैं। उसमें भी अगर बदलाव करेंगे, अभी आप कल परसों पेपर में देखे होंगे 3500 फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए सिर्फ एक जिले में, मतलब इधर एक विद्यालय में तो 3 का ज्वाइनिंग था, 5 को करा दिया गया। नहीं, ऐसी कई सारे मामले हैं। अब देखिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 500 ही गड़बड़ियां होंगी, 38 जिला है, 19,000 सीट तो ऐसा ही प्रभावित हो रहा है। तो ये प्रोसेस की भाई ज्वाइनिंग आप कराने के बाद वेरिफिकेशन कराने का क्या उचित है आपका? आप कम से कम वेरिफिकेशन आप पहले कराइए और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कराइए, फाइनल वेरिफिकेशन पहले कराइए, तब भी जाकर अगर ये चीज भी कर दी तो कम से कम 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन होगा।